हेलो। हाँ, तो आज हम अपने 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स, ये वाले क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इससे पहले जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 37 था, वहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग में कुछ इशू आ गया था। इस वजह से वो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और क्वेश्चन नंबर 37, एक बार उस क्वेश्चन को करके फिर वापस इस पर आते हैं। उसमें शायद आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो एक बार पहले वो करते हैं, उसके बाद वापस अपने 42 और उससे आगे के क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन था वो, यहाँ कहीं पे शायद ये आवाज़ वगैरह का इशू आ गया था, ये वॉइस रिकॉर्डिंग का। तो इस क्वेश्चन के एक बार देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने वापस उन्हीं सवालों पे। तो अगर मैं ये सवाल को यहाँ से काट देता हूँ, चलो। ये सवाल मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ से देख लेते हैं क्या था। ये सबसे पहले में क्या गिवन था, एक्स गिवन था। 1/x हमने निकाल लिया था रेशनलाइज करके। ये 1/x आ गया, ये x निकालना हमें क्या था, √x और -1/√x। तो हमने क्या किया, √x - 1/√x मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a का स्क्वायर, या इसे मैं सीधा लिख सकता हूँ x, तो मैं सीधा लिख लेता हूँ। जब स्क्वायर करूँगा √x का तो x प्लस 1/x, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab। 2a की वैल्यू क्या है, √x, और b की वैल्यू क्या है, 1/√x। x से x कट जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, √x - 1/√x बराबर x प्लस 1/x - 2। अब यहाँ पे मैं वापस इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ, x माइनस 1/x। x की वैल्यू क्या है, मुझे पता है x की वैल्यू दे रखी है हमें क्या, 3 - 2√2 प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे निकाल रखी है 3 + 2√2, और अलग से हमें -2 दे रखा है। तो वापस इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं, √x - 1/√x। ये 2√2 से 2√2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो बचा, 3 3 6 -2, 3 3 क्या हो गया, 6 -2। हाँ देखो, ये पीछे वाला मिटाना रह गया। तो ये √x - 1/√x, 6 में से 2 गए 4। वापस मैं क्या लिख सकता हूँ, √x - 1/√x। जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँगा तो ये 4 पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अगली लाइन में मैं लिख सकता हूँ क्या, √x - 1/√x, √4 की वैल्यू क्या होती है, +-2। इस सवाल को मैं क्या कर देता हूँ अपना बॉक्स में। पिछली बार भी हमने किया था, लेकिन इस सवाल का वो नहीं हो पाया था, रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हो पाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 37 में यही प्रूफ करना था, √x - 1/√x +-2। तो ये हमने कर दिया है सिद्ध। अब हम चलते हैं आज वाले सवालों पे अपने। हाँ, तो आज का हमारा जो फर्स्ट सवाल है 42 पे, ये दे रखा है हमें क्या, 64 की पावर a/6, 4 की पावर a मल्टीप्लाई 2 की पावर a +1, 2 की पावर a -1। क्या कर सकते हैं, अगर बेसिक से बेसिक में 64 को क्या लिख सकता हूँ, हाँ मैं 64 का एलसीएम लूँगा, ऐसे लिख लूँ, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6। 64 को मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई a/6। 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2, और a पहले से ही है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2a + 1, 2 की पावर 2a + 1 बटे में 2 की पावर a + 1। आगे क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, 6 से 6 गया तो ये क्या आ गया, 2 की पावर a बटे 2 की पावर 2a
मल्टीप्लाई 2 की पावर 2a प्लस 1 2 की पावर a प्लस 1। हाँ, ये लिखने में गलती हो रही है, a-1, यहाँ पे भी गलत लिखा है, a-1, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ये देखो बेस सेम है तो यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर a-2a मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी बेस सेम है तो यहाँ से लिख सकता हूँ 2 की पावर 2a प्लस 1 माइनस a-1। ये मैं ऊपर लेके बेस अलग कर लिया। 2 की पावर a में से 2a गए तो क्या आ गया -a, और यहाँ पे 2 की पावर 2a प्लस 1 माइनस a प्लस 1 -a प्लस 1। ये क्या हो गया 2 की पावर -a मल्टीप्लाई 2 की पावर 2a में से 1a गया तो क्या बचेगा a, और 1 और 1 क्या हो गया 2। तो यहाँ पे मुझे वापस दिख रहा है बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 की पावर -a प्लस a प्लस 2। तो यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, 2 की पावर क्या बचा 2, जिसे हम क्या बोलते हैं 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसे बॉक्स में कर लेते हैं और हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है, ये सिंप्लीफाई करके बताना है, तो कोशिश करते हैं इसे भी करने की। सबसे पहले 1 बटे में 1 प्लस एक्स की पावर b और माइनस ए है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर माइनस ए नीचे जाके प्लस का ही हो जाएगा। इसी तरह एक्स की पावर c नीचे माइनस ए जाके ए क्या हो जाएगा a, नीचे 1 मान लेते हैं। इसी तरह ये थोड़ा छोटा बना के प्लस 1 बटे अगले सवाल में भी 1 प्लस एक्स की पावर a बटे एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c बटे एक्स की पावर b। ये सेम बेस दिख रहे हैं तो यहाँ कुछ हो जाएगा। अब नीचे अगले वाले सवाल में भी 1 प्लस एक्स की पावर a बटे एक्स की पावर c प्लस एक्स की पावर b बटे एक्स की पावर c। यहाँ पे और कुछ नहीं समझ आ रहा, पर मुझे ये दिख रहा है एलसीएम तो मैं ले ही सकता हूँ। तो मैंने 1 नीचे अगर एलसीएम लूँ मैं तो क्या आएगा एक्स की पावर a, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b एक्स की पावर c। इसी तरह 1 बटे में यहाँ पे एक्स की पावर b आएगा, और यहाँ पे भी एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर c। इसी तरह थर्ड में भी अगर मैं एलसीएम लूँ, एक्स की पावर c आ गया यहाँ पे, तो एक्स की पावर c प्लस एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b। अब यहाँ पे 3 लाइन है, जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो ये वाली मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगी, ऐसी ये वाली मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगी, और इसमें भी ये वाली मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स की पावर a बटे यहाँ पे एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c। ऐसी ऊपर यहाँ एक्स की पावर b बटे, देखो b a c है, सीधा करके लिखो तो ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस b प्लस c, अरेंज करके लिख दिया। प्लस में इतना आगे पीछे कर ही सकते हैं। एक्स की पावर c यहाँ भी अरेंज करके लिखूँ मैं अगर एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b एक्स की पावर c। यहाँ से अब थोड़ी क्लियरिटी आ रही है इस सवाल में। बेस सेम है तो एक एलसीएम ले लेते हैं बड़े वाला, एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c। तो ये बिल्कुल सेम बेस है, ऊपर की संख्या भी ऐसे लिख लेंगे एक्स की पावर a एक्स की पावर b एक्स की पावर c। अगर ये बिल्कुल सेम संख्या है तो कट के क्या आ जाएगा आंसर हमारा 1। ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा खींच लिया मैंने। तो ये बिल्कुल सेम संख्या है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अगर कैंसिल हो जाएंगी तो कट के क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को अपने क्या कर लेते हैं हाईलाइट।
ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल अब की बार हमें ये सिंप्लीफाई करना है। यहाँ भी कुछ ऐसी सी कंडीशन लग रही है, देखते हैं कोशिश करके। ये अगर मैं देखूँ एक्स की पावर माइनस बी है, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस बी। ऐसी माइनस सी है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस सी। माइनस सी ऊपर जाएगा प्लस ए। तो इसे चेंज करके अगर मैं लिखूँ तो ये क्या होगा, एक्स की पावर ए और बी ऊपर आ गया ऐड, और इसके ब्रैकेट में ये क्या आ गया ए माइनस बी। ऐसी मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी प्लस सी और ब्रैकेट में ये आ गया बी माइनस सी, मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी प्लस ए और ब्रैकेट में सी माइनस ए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे या तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें। ए प्लस बी की मल्टीप्लाई जब ए माइनस बी से होगी तो कि क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसे वापस हाँ यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये हमें क्या दिख रहा है साफ साफ, बेस क्या है सेम है, तो एक्स लिखा और ऐसे लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स बराबर देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्या बचा ज़ीरो। और किसी की भी पावर ज़ीरो किसके बराबर होती है 1। अगर 10 की पावर ज़ीरो है तो भी 1 होगा, 20 की पावर ज़ीरो है तो भी 1 होगा, 1001 की पावर ज़ीरो है तो भी क्या होता है 1। इसी तरह एक्स की पावर ज़ीरो होगी तो भी क्या होगा 1। तो एक्स की पावर ज़ीरो हमारा क्या हो गया 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर हम एक सवाल को सही तरीके से सोल्व करें तो आंसर अपने आप आ जाता है, चाहे कैसा ही सवाल हो, दिखने में ना लगे टिपिकल हो सकता है पर आंसर आ जाता है इनका। तो ये वाला सवाल भी हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आ गए हम अपने नेक्स्ट सवाल पे। यहाँ पे हमें दिख रहा है नीचे रूट वाली संख्या है, रेशनलाइजेशन करना है। तो इस सवाल को पहले मैं हिस्से में कर लेता हूँ। पहले मैं फर्स्ट हिस्सा लिखता हूँ 7√3 बटे में √10 प्लस √3 मल्टीप्लाई करेंगे √10 माइनस √3 √10 माइनस √3। अब 7 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7√30 माइनस 7 की 7 √3 की 3 से 3 7 या 21 बटे में ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे 10 बी स्क्वायर करेंगे 3। ये क्या आ गया हमारा 7√30 माइनस 21 बटे में 7। 7 से काटेंगे 7 एकम 7 7 या 21। ये आ गया हमारा √30 माइनस 3। ये हमारा फर्स्ट का आ गया रेशनलाइजेशन करके। अब हम यहाँ सेकेंड रूट निकालते हैं। ये हमारा 2√5 बटे में √6 प्लस √5 मल्टीप्लाई √6 माइनस √5, फिर इस तरह √6 माइनस √5। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसमें, तो ये क्या हो गया 2√6 पंजे 30। 2 की √5 में करेंगे 2√5 की तो हो गया √5 की 5 से करेंगे 5 2 से 10 माइनस 10। नीचे √6 का स्क्वायर 6 5 का 5, तो ये हो गया हमारा 2√30 माइनस 10। और नीचे 6 में से 5 गया 1, तो यही आ गया हमारा आंसर। ये सेकंड का। अगर थर्ड करें तो ये क्या है 3√2 बटे में √15 प्लस 3√2 मल्टीप्लाई √15 माइनस 3√2 √15 माइनस 3√2
मल्टीप्लाई करेंगे अगर 3 की इसमें, तो ये हो गया हमारा 3 रूट 15 दूनी 30। 3 की इसमें करेंगे 3 3 से 9, और रूट 2 की रूट 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा -9 दूनी 18, 18 बट्टे में a प्लस बी ए माइनस बी, रूट 15 का स्क्वायर 15 और 3 रूट 2 का स्क्वायर 9 दूनी 18। ये हो जाएगा 3 रूट 30 माइनस 18 बटे 15 में से 18 गए -3। अगर मैं 3 से काटूं तो ये कटिया, ये कटिया, क्या बचा रूट 30 -6 बटे -1। -1 को भी अगर मैं यहाँ कर लूँ तो ये हो जाएगा, ये अगर जैसे -1 कॉमन लूँगा यहाँ से मैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे। -6 था, प्लस का 6 हो गया, रूट 30 प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया तीसरा। अब हमें क्या करना है, बस इस पैटर्न में रखना है। तो इस पैटर्न में मैं रख देता हूँ। सवाल क्या है, हमें शो करना है 7 रूट 3 बटे रूट 10 प्लस रूट 3 माइनस 2 रूट 5 बटे रूट 6 प्लस रूट 5। इस तरह सवाल है -3 रूट 2 बटे रूट 15 प्लस 3 रूट 2 बराबर 1। इस 1 के बराबर लाना है, तो करते हैं। फर्स्ट का हमने जो रेशनलाइज किया है तो क्या है, रूट 30 माइनस 3, तो यहाँ लिख देते हैं रूट 30 माइनस 3, ये फर्स्ट आया है। माइनस सेकेंड वाले का क्या आंसर आया है, 2 रूट 30 माइनस 10। थर्ड में क्या है 6 माइनस रूट 30 बराबर 1। 1 के बराबर ये आना चाहिए, यही तो शो करना है हमें। कर देते हैं रूट 30 माइनस 3, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 30 प्लस 10 माइनस 6 प्लस रूट 30। ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। देखो रूट 30 ये क्या बन जाएगा 2 रूट 30, और ये -3 प्लस 10, ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 माइनस 2 रूट 30, और ये क्या बचा -6 बराबर 1। सारी संख्या लिख लिया मैंने, 6 भी लिख लिया, हाँ सब लिख लिया। 2 रूट 30 से 2 रूट 30 गया, 7 माइनस 6 बराबर 1, 1 बराबर 1। तो ये हमने सिद्ध कर दिया इसके बराबर। ये अपने आंसर को बॉक्स में किया और इसे क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 45 का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 46 पे। यहाँ हमें क्या दे रखा है, हमें ए और बी की वैल्यू दे रखी है और हमें सोल्व करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो पहले ए को ही ढंग से सोल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू है रूट 7 माइनस रूट 6 और रूट 7 प्लस रूट 6। इसकी अगर मैं रेशनलाइजेशन करूँ, रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 माइनस रूट 6। 7 की 7 में करेंगे तो क्या आएगा 7, 7 की 6 में करेंगे तो -42, 6 की 7 में करेंगे फिर वापस -42। ये ठीक से लिख लेता हूँ मैं, 42, 6 की 6 में करेंगे तो -6। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, रूट 7 का स्क्वायर 7, 6 का स्क्वायर 6। 7 में से 6 गया, कितना बचा 1, और हमारा रूट 42 क्या हो गया -2 रूट 42, 2 बार 42 आ गया। हाँ एक गलती हमने कर दी है, जब -√6 की मल्टीप्लाई -√6 से होगी तो ये माइनस और ये माइनस मिल के क्या बन जाएगा प्लस, ये लिखना भूल गया था मैं, +6। 7 और 6 मिल के क्या बन जाएगा हमारा 13। थोड़ा सा और साफ कर लेते हैं इसे, 13 माइनस 2 रूट 42,
ये हमारा आ गया पहले का रेशनलाइजेशन। अगर मैं बी का रेशनलाइजेशन करूँ तो ये क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट है। √7 प्लस √6, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। 7 की 7 में करेंगे 7, 7 की 6 में करेंगे 42 रूट का, 6 की 7 में करेंगे तो भी 42 रूट का, 6 की 6 में करेंगे 6 आएगा वापस। नीचे वही 7 माइनस 6, 7 और 6 13 प्लस 2√42। ये हमारा इसका आ गया रेशनलाइजेशन करने के बाद। अब हमें निकालना क्या है ये देखना है। a² b² ab, ए और बी तो मैंने निकाल लिया है, ए बी और निकालना है। तो ए बी यहीं निकाल लेता हूँ, अलग से क्या निकालेंगे फिर बाद में। ए मल्टीप्लाई बाय बी भी लिख लेते हैं साथ में। क्या है, ए की वैल्यू क्या है 13 माइनस 2√42, और बी की वैल्यू क्या है 13 प्लस 2√42। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, ए का स्क्वायर तो 169, बी का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 42, 42 में 4 की गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ये कितना आ गया 169 में से 168 गया तो 1। ये ए बी। अब हम निकालते हैं, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था a² प्लस b² प्लस ए बी, यही निकालना था। इसका स्क्वायर भी निकाल लेते, चलो हम यहीं निकालेंगे। पहले ए की वैल्यू क्या है 13 माइनस 2√42, बी की वैल्यू क्या है 13 प्लस 2√42, और ए बी की वैल्यू क्या है 1। यहाँ तक तो क्लियर है। a² और b² यही निकालना है हमें, ठीक है। अब वापस वही इतना लंबा तरीका करना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 4 168 माइनस 2a और b, a प्लस बी का स्क्वायर वही a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस 1, 169 प्लस 168। इससे पहले काट देते हैं, ये पूरी संख्या माइनस में है और ये पूरी संख्या प्लस में है, ये तो इससे कट जाएगा। 169 लिख लिया, 168 लिख लिया, वापस 169 168 है, 169 प्लस 168 और एक बचा 1, इस 1 को भी लिख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास 169 कितनी बार है, 2 बार, 168 भी 2 बार, सिंपल ऐड कर लेते हैं। 169 169 168 168 और 1। अगर अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 8 34, हाँ 26 और 8 34 और एक 35 का 5, हासिल लगा 3, 6 12 6 3 18, 6 चौक 24, 24 और 3 27 का 7, हासिल लगा 2 3 4 5 6। तो ये हमारा क्या आ गया, इसे जोड़ जाड़ के 675, ये अपना आंसर आ गया। ज़्यादा लंबा नहीं आया फिर भी, और इसे हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है और ये सब कुछ निकालना है, क्या क्या है, एक्स प्लस 1/x, एक्स माइनस 1/x, ये इतने सारे सवाल दे रखे हैं। तो ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है क्या 9 माइनस 4√5, 1/, में एक्स की वैल्यू और निकाल लेते हैं। वैसे मुझे पता है निकालूंगा तो क्या आएगा 9 प्लस 4√5, लेकिन फिर भी यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। 1/, में एक्स, 1/, में 9 माइनस 4√5, ऐसे निकालते हैं। 9 प्लस 4√5, 9 प्लस 4√5, ऊपर तो आ गया 9 प्लस
9 प्लस 4√5, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 4√5 का स्क्वायर, 4 चौक 16 पंजे 80। तो ये क्या आ गया 9 प्लस 4√5। तो ये हमने निकाल लिए। अब अपना क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है सारे सवाल। x प्लस 1/x, x की वैल्यू क्या है 9 माइनस 4√5, 1/x की वैल्यू क्या है 9 प्लस 4√5। यहाँ पे 4√5 से 4√5 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया आंसर 18। इस सवाल को मैं हाईलाइट करूँगा, आगे काम आएगा ये। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर बी पे। बी क्या निकालना है हमें, x माइनस 1/x, x की वैल्यू वापस 9 माइनस 4√5 माइनस 1/x की वैल्यू 9 प्लस 4√5, 9 माइनस 4√5, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, 4√5। अब की बार 9 से 9 कट रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमें 9 से 9 गया, तो ये क्या बचा -8√5। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया, इसे भी हमने हाईलाइट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी वाले पे। सी क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है x प्लस 1/x का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x² प्लस 1/x² प्लस a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ 2 लिखूँगा, a की वैल्यू लिखूँगा और b की वैल्यू, x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या आएगा मेरे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² प्लस 2। और x प्लस 1/x की वैल्यू अभी हमने क्या लिखी थी यहाँ पे 18, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ 18 का स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² प्लस 2। नीचे 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, ये -2 इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x²। 324 में से 2 गए तो 322 बराबर x² प्लस 1/x²। अब बस इसे ठीक सीधा करके लिख लेना है, तो यहाँ लिख लेते हैं x² प्लस 1/x² बराबर 322। ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट आंसर हो गया। इसे भी हमने क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। इसी तरह में अगला क्या निकालना है, x² माइनस 1/x²। ऑप्शन नंबर जगह है हमारे पास नहीं, 1 मिनट। हाँ, तो मैंने पेज ऐड कर लिया है। अगला हमें क्या निकालना है, और डी निकालना है हमें। क्या डी है x² माइनस 1/x², तो लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा वैसे शायद। डी क्या है x² माइनस 1/x², ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या होता है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ऐसे लिख सकता हूँ इसे मैं। x प्लस 1/x की वैल्यू अभी मैंने क्या लिखी है, x प्लस 1/x की वैल्यू लिखी है 18, और x माइनस 1/x की -18√5, तो लिख लेते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू 18 और इसकी -8√5। 18 अट्ठे, तो 18 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, 18 अट्ठे कितना होता है 144, तो -144√5। ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी हो गया। एक बार वापस मैच कर लेता हूँ। 18 8 अट्ठे 64, 8 और 6 14। ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, x² माइनस 1/x² का। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर ई पे, x³ प्लस 1/x³। अगला निकालना है ई।
क्या है सवाल, एक्स की क्यूब प्लस 1 में एक्स की क्यूब। इसे कैसे निकाल सकते हैं हम, मुझे पता है एक्स प्लस 1 में एक्स है, अगर मैं इसकी होल क्यूब करूँ तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी और ए प्लस बी। एक्स प्लस 1 में एक्स की वैल्यू क्या है, 18 निकाली थी हमने, क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब, एक्स से एक्स कटिया प्लस 3 और एक्स प्लस 1 में एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, 18। 18 की हमें क्या निकालनी है, अब क्यूब निकालनी है। तो 18 की क्यूब वैसे तो हमें याद होनी चाहिए, जो कुछ बेसिक क्यूब है वो हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, या हमें ट्रिक वगैरह भी होती है निकालने की। तो फिलहाल 18 की क्यूब होती है 5 8 3 2। वैसे ना भी याद हो तो ईजिली निकाल सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब, 18 की 3 से गुना करी तो 54। अब हम क्या करेंगे, 5 8 3 2, 54 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब। तो 5 8 3 2 में से क्या घटा देंगे हम, 54। तो हमारा क्या जाएगा, 5 7 7 8 बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब। फाइनल आंसर लिखने से पहले ठीक करके लिख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब बराबर 5 7 7 8। इस सवाल को क्या कर दिया, हाईलाइट। ये हमारा हो गया अगला सवाल। ई के बाद एफ हमें जो करना है वो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 में एक्स की क्यूब। तो ये भी कुछ ऐसे ही हो जाएगा। एफ क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस 1 में एक्स की क्यूब। ये कैसे निकाल सकते हैं, एक्स माइनस 1 में एक्स की क्या कर लेते हैं, क्यूब। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ए क्यूब बी क्यूब 3 ए स्क्वायर बी 3 ए और बी स्क्वायर। यहाँ से खोलेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 में एक्स क्यूब, और एक्स माइनस 1 में एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 1 में एक्स की वैल्यू हमने निकाली है, एक्स माइनस 1 में एक्स, इसकी वैल्यू निकाली है -8√5। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, -8√5 की क्यूब। यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक्स से क्या कट गया, एक एक्स कट गया, ये संख्या यहाँ माइनस आ जाएगी, लेकिन -3x। इसी तरह यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स से ये स्क्वायर वाला एक्स कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3/x। a माइनस 8 की क्यूब क्या होती है, 512। √5 की क्यूब क्या होगी, √5 का स्क्वायर होगा 5 × √5। एक्स की क्यूब माइनस 1 में एक्स की क्यूब। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ 3, माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो एक्स माइनस 1 में एक्स। 512 की गुना 5 में करूँगा तो 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, 25 60। राइटिंग थोड़ी सी ठीक कर लेता हूँ। √5 बराबर एक्स की क्यूब माइनस 1 में एक्स की क्यूब, -3। एक्स माइनस 1 में एक्स क्या था, -8√5, -25 60√5 बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 में एक्स क्यूब। 8 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 24√5, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -2560√5 -24√5 बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 में एक्स क्यूब। बहुत बड़ा सवाल है भाई। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो -25 60 में 24 जोड़ेंगे तो 60 20 80 4 84 √5 बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 में
एक्स क्यूब। अब अपने आंसर को थोड़ा ठीक करके लिख लेंगे। एक्स क्यूब माइनस 1/में एक्स क्यूब बराबर -2584√5। ये माइनस भूलना नहीं है। इस आंसर को क्या कर लेते हैं अपने, हाईलाइट। ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगले सवाल क्या, अभी तो इसका भी एक पार्ट और रह रहा है। ये हमने कौन सा किया है, एफ। अभी क्या करना है हमें, जी। √x + 1/√x, तो करते हैं उसे भी, जी। क्या है सवाल, √x + 1/√x, ये निकालना है। वापिस क्या करते हैं हम, रिकॉर्डिंग चालू है ना आपकी बार, हाँ। √x + 1/√x, इसका क्या करते हैं स्क्वायर, तो क्या होगा a² + b² + 2ab। √x + 1/√x का होल स्क्वायर बराबर x + 1/x की वैल्यू क्या आती है 18 + 2। √x + 1/√x बराबर 18 और 2 क्या हो गया 20, और जब यहाँ से रूट हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा √। तो √x + 1/√x की वैल्यू क्या हो जाएगी √20। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसे थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं, √20। और 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2√5, तो 2√5 भी हम इसे लिख सकते हैं अगर और ज़्यादा खोल के लिखेंगे। एफ जी के बाद क्या करते हैं एच, यहीं हो जाना चाहिए ये भी। सेम इसके जैसे ही होगा, √x - 1/√x होगा ये, √x - 1/√x, ऐसी बिल्कुल सेम। √x - 1/√x, वापिस क्या करते हैं, इसका स्क्वायर a + b - 2ab। √x - 1/√x, x + 1/x 18 - 2 16। √x - 1/√x बराबर 18 में से 2 गए 16। √x - 1/√x 16, अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा 16 का रूट। √x - 1/, एक मिनट में ये राइटिंग खराब होती जा रही है। √x - 1/√x, 16 का रूट क्या होता है 4, तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट सवाल का आंसर। अब हमारा लास्ट सवाल बचा, बस सारे सवाल हो गए। लास्ट है इसका x + 14/x, GHI। x + 14/x, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी हमारी 9 - 4√5, 9 - 4√5 प्लस 14 × 1/x की वैल्यू क्या थी 9 + 4√5, 9 - 4√5 प्लस 14 की सबसे पहले क्या करेंगे 9 में करेंगे, तो 14 9 जा कितने होते हैं 14 निम्मा 126, और 14 की 4 में 14 चौके 56, 56√5। अब 126 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135, -4√5 प्लस 56√5, 56 में से 4 गए तो ये क्या हो गया 52, तो 52√5, ये हमारा क्या हो गया, इसका भी आंसर हो गया। आगे कुछ नहीं कर सकते। इस सवाल को भी क्या कर देते हैं हाईलाइट, ये भी भूल गए थे, इसे भी क्या कर देते हैं हाईलाइट। ये हमने अपने सारे सवाल कर लिए हैं इस वाले के 47 के। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 48 पे। नेक्स्ट हमारा इस वाले सवाल में p की वैल्यू दे रखी है हमें क्या 5 - 2√6।
1/p निकालता हूँ अगर मैं, 1/p इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 2√6। रेशनलाइजेशन करेंगे, 5 + 2√6, 5 + 2√6, ऊपर तो आ जाएगा 5 + 2√6, नीचे 5 का स्क्वायर 25, 2 दूनी 4 6 24, वही 5 + 2√6। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 5 + 2√6। अब हम अपना क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या निकालना है हमें, p² + 1/p²। इसे कैसे निकालेंगे हम, तो इसे निकालने के लिए p + 1/p लिया, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, p² + 1/p², a² b² + 2ab। अब तुम्हें सबको पता है मैंने खाली 2 क्यों लिखा है, क्योंकि a और b आपस में कट जाता है। p + 1/p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू है 5 - 2√6, 1/p की वैल्यू क्या है 5 + 2√6, और इसका स्क्वायर बराबर p² + 1/p² + 2। 2√6 से तो क्या कट जाएगा 2√6, 5 और 5 क्या बचा 10, स्क्वायर 2 इधर आ जाएगा -2 बराबर p² + 1/p²। 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 गए 98 बराबर p² + 1/p²। अब इसे थोड़ा साफ करके लिख देंगे, p² + 1/p² बराबर 98, और क्वेश्चन को क्या कर दिया हाईलाइट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, p² - 1/p²। तो बी क्वेश्चन करते हैं, p² - 1/p²। इसे तो हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस मतलब a + b और a - b। देखो अभी p + 1/p हमने किया था तो क्या आया था 10, तो p + 1/p तो क्या हो गया 10। p - 1/p करके देख लेते हैं, p की वैल्यू 5 - 2√6, 1/p की वैल्यू 5 + 2√6, 10 बड़ा ब्रैकेट 5 - 2√6 -5 - 2√6। 5 से क्या कट रहा है यहाँ पे 5 कट रहा है, तो ये क्या हो रहा है 10 × 2√6, 2√6 क्या हो गया -4√6, इसकी मल्टीप्लाई होगी अंदर क्या हो जाएगा 10 चौक 40 -40√6। ये हमारा क्या हो गया p² - 1/p। यहाँ पे लिख लेते हैं p² - 1/p²। इसे भी वापस क्या बना लेते हैं अपना बॉक्स में और हाईलाइट कर देते हैं। अब हमारा कौन सा बचा, थर्ड बचा p⁴ + 1/p⁴। मैं एक बार पेज ऐड कर लेता हूँ। इस वाले सवाल पे ना यहाँ पे ऐड कर लेते हैं पेज, ठीक है। अरे बंद करना भूल गया। हाँ तो अगला में निकालना है p⁴ + 1/p⁴। ये कैसे निकालूंगा, मुझे पता है p² + 1/p², अभी मैंने निकाला है यहाँ पे p² + 1/p²। अगर मैं इसका क्या कर देता हूँ स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या होगा p⁴ + a² + b² + 2ab, और p² 1/p² क्या निकाला है मैंने 98, तो इसे क्या कर देता हूँ मैं 98 का स्क्वायर बराबर p⁴ + 1/p⁴ + 2। 98 का क्या स्क्वायर होता है, इसकी ट्रिक होती है, फ़िलहाल ऐसे कर देता हूँ मैं 9604। कुछ ट्रिक्स होती हैं इसकी, जैसे 98 कितना कम है 100 से 2 कम, तो 98 में 2 कम घटा लो तो 96, 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 था इधर आएगा तो -2,
पी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में पी की पावर 4, 9602 बराबर पी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में पी की पावर 4। अब इसे ठीक फॉर्मेट में लिख दो, पी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में पी की पावर 4 बराबर 9602। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसे बॉक्स बनाया और हाईलाइट कर लिया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 48। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा, ये तो दिखने में लग ही रहा है, सीधा पावर का खेल है। 4/216 को क्या बोलते हैं हम, 6 की क्यूब मल्टीप्लाई में -2/3 प्लस 1 अपॉन में 256। ये किसकी पावर 4 में आता है, तो मुझे पता है 4 चौक 16 और 16 का स्क्वायर ये होता है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4। इसी तरह 2/243 किसकी पावर होता है, तो मुझे पता है 3 की पावर होता है। 3 3 होती है 27, 3 81, 3 243, तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -1/5। 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, क्या आया हमारे पास, 4/6 की पावर -2 और प्लस 1 अपॉन में 4 की पावर -3 प्लस 1 2 है यहाँ पे, 2 अपॉन में 3 की पावर -1। पावर ऊपर ले आते हैं, 4 इंटू 6 की पावर 2 प्लस हो गया, 4 की पावर 3 प्लस हो गया, और यहाँ हो गया 2 इंटू 3 की पावर 1। 4 इंटू 6 की पावर स्क्वायर क्या होता है, 36 प्लस 4 की क्यूब क्या होता है, 64 और 2 3 जा 6, 36 चौके, ये ऐसे कर सकते हैं, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 प्लस 64 प्लस 6, 144, 64 प्लस 6 कितना हो गया, 70। अब इसके अंदर जोड़ेंगे तो 4, 7 और 4 11, हासिल लगा 1 और 1 2, तो ये हमारा क्या हो गया, 214। ये हमारा आंसर हो गया, सीधा सीधा आंसर था इसके अंदर, तो ये हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, आंसर 49 का। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। यहाँ पे हमें ये कुछ वही है, डिजिट्स का ही खेल है, वापस देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले 9 की पावर n है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर और n पहले से ही है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 2 का स्क्वायर और ये है हमारा 3 की पावर -n/2 और मल्टीप्लाई में -2। 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 3, 27 3 की क्यूब होती है और n पहले से ये तो ऐसे लिख लिया, और ये हो गया 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 बराबर 1 अपॉन में 7 to 9, ये होता है चलो ये भी से 7 to 9, 9 की क्यूब होता है वैसे। अब यहाँ पे सबसे पहले 2 से क्या काटा, 2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये हो गया हमारा 3 की पावर 2n प्लस 2 और यहाँ पे ये क्या बचा, n -3 की पावर 3n, नीचे 3 की पावर 3m इंटू 2 की क्यूब क्या होता है, 8 बराबर 1 अपॉन में 7 to 9। 3 की पावर अगर मैं जोड़ूँ 2n प्लस 1, 3n प्लस 2 -3 की पावर 3n, यहाँ से क्लियरिटी हो गई है सवाल में सारी। 3 की पावर 3m, ये 8 गुना में नीचे है मतलब ऊपर जाके यहाँ आ जाएगा 8/7 to 9। यहाँ 3 की पावर n यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम क्या ले लेते हैं 3 की पावर n कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर -1 और यहाँ नीचे बचेगा 3 की पावर m बराबर 8/7 to 9। ये हो गया 3 की पावर
एक मिनट, यहाँ पे हमने कॉमन क्या लिया था 3n, और यहाँ भी ये क्या है 3m। 3 की पावर 3n गुना में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 बट्टे में 3 की पावर 3m बराबर 8 अपॉन में 7 2 9। 3 की पावर 3n बटे 3 की पावर 3m बराबर 8 बटे 7 2 9 मल्टीप्लाई बाय 8 ऊपर था, यहाँ नीचे आ गया, 8 से 8 कट गया। यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर, ये ऊपर नीचे ले जाऊँगा अगर मैं 3n माइनस 3m बराबर 1 अपॉन में 7 2 9। अब इसका भी कुछ करना पड़ेगा। 3 की पावर 3n माइनस 3m बट्टे 1 अपॉन में 729 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 की क्यूब। अब यहाँ पे ले लेते हैं स्पेस। 3 की पावर 3n माइनस 3m बराबर 1 अपॉन में 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर और 3 पहले ही है, 9 को 3 का स्क्वायर और 3 पहले ही है, तो ये हो गया हमारा 3 की पावर 3n माइनस 3m बराबर 1 अपॉन में 3 की पावर 6 आ गया, बस आंसर आ गया। 3n माइनस 3m, 3 की पावर 6 ऊपर आएगा तो माइनस का 6। अब यहाँ बेस सेम है, 3n माइनस 3m बराबर माइनस 6। अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो n माइनस m बराबर माइनस 6, 3 से कट जाएगा -2, n माइनस m बराबर -2। लेकिन मुझे निकालना क्या है, m माइनस n, तो मैं यहाँ से क्या माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लूँगा, साइन बदल जाएगा, m माइनस n हो जाएगा और -2 का क्या हो जाएगा, चेंज हो गया +2। जब मैंने क्या ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो n माइनस m से मैंने क्या लिख दिया, m माइनस n बराबर 2। हाँ, एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ी क्लियरिटी हो जाए। -1 कॉमन ले लेते हैं ऐसे ताकि लगे कि हमने कुछ किया है, -2 m माइनस n बराबर, अब क्या लिख देंगे 2। यहाँ से पता लग जाएगा टीचर को भी कि हमने -1 क्या लिया है कॉमन। ये हमारा हो गया इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर 50 का। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये भी सेम ऐसे ही है लग रहा है। 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर 3 की पावर 2x माइनस 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x माइनस 2, नीचे 2 बराबर 360, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। बेस सेम है, 3 की पावर 2x प्लस 2 माइनस 3 की पावर x प्लस x माइनस 2 बराबर 2 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा 720। 3 की पावर 2x प्लस 2 माइनस 3 की पावर 2x माइनस 2 बराबर 720। 3 की पावर हमने क्या ले लिया, 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का पॉजिटिव स्क्वायर और यहाँ माइनस का स्क्वायर बराबर 720। 3 की पावर 2x 9 माइनस 1 अपॉन में 9 लिख सकते हैं इसे हम, 720। 3 का पावर 2x, अब इसे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 9 ने 81 में से 1 गया, 80 बट्टे 9 बराबर 720। 3 की पावर 2x बराबर 720, 9 नीचे था ऊपर आ गया, 80 ऊपर था नीचे आ गया, 0 से 0 गया, 8 निम 72। 3 की पावर 2x बराबर 9 का स्क्वायर। 3 की पावर 2x बराबर 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर
और 2 पहले से ही है। 3 की पावर 2x बराबर 3 की पावर 4। ऑन कंपेयरिंग 2x बराबर किसके 4 के, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2। लेकिन निकालना हमें क्या था, x बराबर क्या है 2 की पावर y। x बराबर क्या है 2 की पावर y। x की वैल्यू क्या है 2 बराबर 2 की पावर y। इसकी पावर यहाँ 1 हो गई। यहाँ पे वापस हम कंपेयर कर लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो गई 1। हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी थी और हमसे क्या पूछा था y की वैल्यू। यहाँ पे हम देखते हैं सवाल में साफ साफ हमसे क्या कहा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बहुत से बच्चे, हाँ तो ये हमारा हो गया है आंसर इस वाले क्वेश्चन का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ए की पावर बी प्लस बी की पावर ए की होल पावर -1, इसे सोल्व करना है। तो ए की वैल्यू क्या है 2, 2 की पावर 3 प्लस 3, 3 की पावर 2 और होल पावर -1। 2 की पावर 3 क्या है 8, 3 की पावर 2 क्या है 9 और पावर -1। 8 और 9 17, 17 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/17। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया 1/17। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए की पावर ए प्लस बी की पावर बी की होल पावर -1। ए क्या मेरा 2, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 की पावर -1। 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 27 की पावर -1। 31 की पावर -1, इसे क्या लिख देंगे 1/31। यहाँ पे भी हमने बॉक्स बना लिया और ये हो गया हमारा सेकंड पीस ख़त्म इसका। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर के 53 पे। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई लेकिन एक ही वीडियो में सारा काम हो गया इसलिए। हाँ तो इस सवाल में हम क्या करते हैं, हमें ए पी क्या दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू, यहाँ पे बी सी ए सी ऐसे करके दे रखा है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट से अगर मैं ए बी की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या होगा -BC -CA। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा BC प्लस CA, किसकी वैल्यू AB की। इसी तरह अगर मैं BC की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा -AB प्लस CA। इसी तरह अगर मैं CA की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या होगा AB प्लस BC, इस तरह की वैल्यू होगी। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं अपने सवाल में। सवाल क्या है हमारा 1/A² माइनस BC प्लस 1/B² माइनस CA प्लस 1/C² माइनस AB। अगर मैं वैल्यू पुट करूं A² माइनस और ब्रैकेट के बाहर BC के यहाँ भी क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा AB प्लस AC। CA की बात है। इसी तरह यहाँ मैं लिखूँ B² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, CA के सामने वाली भी क्या है AB प्लस BC 1/C², ये भी प्लस हो गया, AB के सामने क्या है BC प्लस AC। अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है क्या 1/, पहले के अंदर क्या कॉमन है A, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बन रहा है A प्लस B प्लस C। ऐसे ही अगर मैं सेकंड वाले सवाल में B कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ भी क्या बन रहा है B प्लस A प्लस C। थर्ड में भी अगर मैं C कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन रहा है C प्लस B प्लस A। अगर मैं इन्हें अरेंजिंग ऑर्डर में लिख दूँ, यहाँ से ABC है, अगर मैं एक एलसीएम ले लूँ इसका सीधा तो ये क्या होगा ABC, तो ये आ गया A प्लस B प्लस C, साथ में ABC।
तो ABC। फर्स्ट में एलसीएम लूँगा, ABC कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा BC। सेकंड में B कट जाएगा तो क्या बचेगा AC। और थर्ड में C कट जाएगा तो क्या बचेगा AB। और हमें पता है AB BC और AC, AB BC और AC इसका सम किसके बराबर है 0 के। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 0। अगर मैं इसकी जगह 0 लिखूँ और नीचे मैं क्या लिख दूँ A + B + C और ब्रैकेट में ABC। 0 से कोई भी डिवाइड होगी तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0। तो इस वाले सवाल का हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 0। इसे हम क्या कर लेते हैं बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ये हमारा आंसर हो गया 0। और इसे हम क्या कर लेते हैं हाईलाइट। ये 0, इसका आंसर हमारा क्या हो गया 0। ये हमारा 53 क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट। इसके सारे सवाल हमने क्या कर लिए कंप्लीट कर लिए। इस चैप्टर के जितने भी सवाल थे ये इस तरह हमने सारे सवाल कंप्लीट कर लिए एक एक करके। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।